टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 10 में से 9 पेपर में इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रहेगा ये पूछेंगे ही यदि सिलेबस में। सो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से पहले मीनिंग क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एज 15 टू 59 एक इंसान आदमी और औरत दोनों जॉब करना चाहते हैं बट उनको जॉब मिल नहीं रहा है, दैट इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे प्रकार है, ध्यान से सुनना। मैं हर जगह पे एग्जांपल लूंगा। ये कुछ जगह पे फ्रिक्शनल तुम फेंक नहीं पाओगे, स्ट्रक्चरल तुम फेंक नहीं पाओगे, ठीक है, तुमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट। सी अनएम्प्लॉयमेंट के दो भाग किए, पहला भाग कौन सा है? रूरल। दूसरा कौन सा है? अर्बन। रूरल से पता चलता है गांव, भारत में कितने गांव है? 6 लाख गांव। अर्बन मतलब शहर। दोनों जगह पे बेरोजगार, पर टाइप्स अलग है। लेट अस कम टू रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। बड़े ध्यान से सुनना एक एक करके। रूरल मतलब गांव का बेरोजगारी, उसमें पहला कौन सा है? सीजनल। अभी एक बात बताओ, अंगूर, आम और कैरी का सीजन कब रहता है? जनवरी टू मई जून, ये 6 महीना रहता है। व्हाट अबाउट जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर? 5 महीना काम ज्यादा रहता नहीं है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है? भारत बेसिकली इज एन एग्रीकल्चर, काफी हद तक है, जीडीपी का 14% एग्रीकल्चर, लेकिन अब प्याज थ्रू द ईयर हर 2-2 महीने में आने वाला चीज है, ठीक है, तो उसमें बेरोजगारी नहीं होगा क्योंकि एवरी फ्यू मंथ्स ऑनियंस विल कम। बट व्हाट अबाउट मैंगोज एंड ग्रेप्स? वो पूरे साल भर नहीं आता। और महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरीज, उसको भी क्लाइमेट लगता है। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मुझे काम मिलेगा सीजन में, बट ऑफ सीजन में मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक और ले लो, टूरिज्म ले लो। इफ यू गो टू गोवा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पीक सीजन, मार्च अप्रैल में थोड़ा कम, जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ सीजन। हिल स्टेशन ले लो, माथेरान ले लो, महाबलेश्वर ले लो, अराउंड जून जुलाई अगस्त बहुत जोरदार बारिश होती है तो उधर का क्राउड कम हो जाता है। अराउंड नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। या एक और ले लो, इफ यू आर गोइंग टू हिल स्टेशन कोई भी, जैसे कि महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, सापुतारा, सापुतारा तो गुजरात में है, वो अकेला हिल स्टेशन है। राजस्थान में माउंट आबू है, वहां पे सैटरडे संडे गर्दी रहती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे खाली रहता है। ये 4 दिन बेरोजगारी हो जाता है क्योंकि जो लोग दिन में, एक जैसे होटल है, वेटर को बोलते हैं दिन का पगार मिलेगा, ही विल गेट 300 रुपीज फॉर 1 डे। सैटरडे संडे पीक सीजन रहेगा, बट बाकी 4 दिन ऑफ सीजन हो जाएगा। सो दैट इज सीजनल। सीजन है तो रोजगार है, सीजन चला गया तो क्या होएगा? बेरोजगार। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक खेती का एक एकड़ एरिया है, एक 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग को जॉब है, ठीक है। 100 किलो अनाज आता है, 10 में से एक फैमिली का एक बच्चा है वो ज्वाइन करता है। कितना हुआ? अभी 10 लोग थे, अभी कितने लोग हो गए? 11। बट आउटपुट पहले 100 kg था, अभी भी 100 kg है। मतलब 11वां आदमी आने के बाद आउटपुट बढ़ा नहीं। तो 11वां आदमी दिख रहा है कि काम कर रहा है, बट आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, तो 11वां आदमी को क्या बोलेंगे? डिसगाइजेडली अनएम्प्लॉयड। सो डिसगाइज मतलब नकली, बेरोजगार मतलब काम आउटपुट ही नहीं आ रहा है, दिखता है जैसे आप पढ़ रहे हो घर वालों को दिखाने के लिए, बट आपका विचार कहीं और जा रहा है, या बुक के अंदर मोबाइल रखा हुआ है। ये भी आप करते होंगे। घर वाले सोच रहे हैं कितना सुंदर मेरा बच्चा है, पर उसको उनको पता नहीं है बुक के अंदर भाई मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, ठीक है। या आपके सामने बुक है, बट आप सपनों के सौदागर हो गए हो, कुछ और चल रहा है आपके मन में, कुछ और विचार चालू है, ठीक है। अब वो तुम जानो तुम्हारे मन में क्या विचार आता है। सो यू आर हैविंग द बुक फॉर 1 आवर, आउटपुट इज 0। घर वालों को लगता है 1 घंटा पढ़ाई किया, 1 मिनट भी अंदर पेजे में नहीं गया, बुक सामने है बट एक भी शब्द गए नहीं। दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
ये था गांव का अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल और डिसगाइज्ड। कम टू अर्बन, ये बड़ा मस्त सिचुएशन है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंडिया में अभी आईआईटी का ले लो, पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में देखा जाए तो आईआईटी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 10, टॉप 100 में आता है। जो भी इंडिया का आईआईटी है, जो आजकल के स्टार्टअप्स देख लो, वो कौन था, अश्नीर ग्रोवर है ना, जो शार्क टैंक में था, ये सब आईआईटी आईएम्स के। अभी शार्क टैंक में आधे लोग तो आईआईटीज और आईएम्स के मिल जाएंगे। 20% ऑफ आईआईटीज को जॉब मिला नहीं है। आईआईटी में जहां पे करोड़ रुपए का पैकेज साल का रहता है, 8 लाख रुपया महीना, इस बार 30,000 रुपया महीने में लोग जॉब ले रहे। इतना बुरा हाल हो गया। ये इतना बुरा हाल इंडिया के हिस्ट्री में मैंने आईआईटी, एक पानी पूरी रास्ते में बेचने वाला 30,000 महीना कमा लेता है। ये हालत है आईआईटी का। सो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में तुमने एमबीए किया है और तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तुमको जॉब नहीं है, ठीक है। और हम, मुझे याद है हमारे टाइम में एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था सांडू ब्रदर्स। तो वो आई थी इसके लिए, प्लेसमेंट के लिए। और उस समय 20 साल पहले उन्होंने, प्री प्लेसमेंट टॉक होता है पीपीटी, उन्होंने बोला हम आपको जॉब देने के लिए आए हैं और आपको महीने का मिलेगा सैलरी 3,000 रुपया, 20 साल पहले। और ऐसा भी हालत था उस समय जब जॉब नहीं था, लोग 5-5 हजार रुपए महीने में कर रहे थे। आज भी कुछ लोग एमबीए के 15-20 हजार में जॉब करने को तैयार हैं। अच्छा, मई में खत्म हो गया एमबीए, कितने महीने हो गए, 7 महीने। मैं कुछ लोगों से मिला जो एमबीए, वो लोग 10,000 में भी जॉब करने के लिए तैयार है, जॉब ही कोई नहीं दे रहा है, ऐसी हालत है। सो एडुकेटेड हो, वाइट कॉलर जॉब्स, बट तुम, अच्छा इफ आप बॉश कंपनी का नाम सुना है, महिंद्रा, वहां पे जाओगे तो इंजीनियर्स है जो वर्कर्स है। आपको रिक्शा चलाने वाले ग्रेजुएट मिल जाएंगे। आजकल नया कंसेप्ट निकला ना, ग्रेजुएट वड़ा पाव, ये सब नॉर्मल हो गया है। एमबीए, एक कार चलाने वाला भी एमबीए हो सकता है, ठीक है। सो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो सिचुएशन देखना। इन दिवाली 70,000 करोड़ के कार्स बिके नहीं थे, क्या नया प्रोडक्शन होगा? नहीं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50% लोग टेम्पररी वर्कर्स, उनको क्या बोला होगा, अगले महीने आओ। अच्छा, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या करती है, 3 महीने जॉब देती है, 3 महीने आओ, 3 महीने का ब्रेक, तब मतलब दूसरे को तब तक। सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में तुम्हारा गुड्स नहीं बिक रहा है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एग्जांपल ले लो, आईफोन कौन सा 14-15 लॉन्च किया था, अभी 15 लॉन्च किया था, 16 लॉन्च किया था। प्रो मैक्स इंडिया में नहीं बनता था क्योंकि इंडिया में वो स्किल लेवल नहीं था। ये साल नवंबर से शुरू किया प्रो मैक्स। उस लेवल के लिए तुमको वो स्किल चाहिए, प्रो मैक्स के लिए हर कोई इसी का काम नहीं है, तो हो सकता है स्किल लोग नहीं हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, ये भी एक कारण हो सकता है। सो ये इंडस्ट्रियल। तीसरा, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, ये टेम्पररी फिनोमिनन है। अच्छा, मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो आज के दिन काम बंद, मैं बोलूँगा 3 दिन के लिए काम ही नहीं, मशीन ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फेलियर, रॉ मटेरियल नहीं है। ये कब हुआ था पता है? लास्ट ईयर, जो मोबाइल फोन को चिप्स लगते हैं ना कार को, सेमीकंडक्टर्स, ताइवान से शॉर्टेज हुआ था तो काम स्लो हो गया था। वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्ट्राइक 37 डेज चला, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को घाटा हुआ 800 करोड़ का। बोइंग में करीबन 1.5-2 महीना चला, बोइंग कंपनी एरोप्लेन की, 8,000 करोड़ का घाटा हुआ उनको। मारुति कंपनी एक भी दिन बंद रहा स्ट्राइक में, 100 करोड़ का घाटा होता है। सोचो, वर्कर स्ट्राइक चल रहे, काम ही नहीं है। फ्रिक्शनल तो बेरोजगारी, स्ट्राइक के टाइम में पगार नहीं दिया जाता है। सो तुम स्ट्राइक कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है, धरने में बैठो, बट यू विल नॉट गेट सैलरी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्राइक। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, अभी इकोनॉमिक्स का एक टर्म है जिसको हम बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल बोलते हैं, उसके 4, जैसे तुम्हारा मूड दिन भर बोलते हैं ना, ठंडी में उठने का मन नहीं करता, घर वाले चिल्ला कर उठा रहे तो तुम इरिटेट हो जाते हो। शाम के टाइम कैसे मूड अच्छा लग रहा है, क्लाइमेट भी थोड़ा कूल है,
सो तुम्हारा मूड कैसे, फ्रॉम एंगर टू हैप्पीनेस टू डिप्रेशन टू रिकवरी। जैसे तुम्हारा मूड ना स्टेबल नहीं रहता भाई, तुम्हारा मूड चेंज होता है। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में बिजनेस के साइकिल्स होते हैं, जहां पे सबसे टॉप में चल रहा है बूम, सबसे लोएस्ट में डिप्रेशन, फिर उसके ऊपर रिसेशन, रिकवरी, ऐसे 3-4 फेजेस होते हैं, और वो समुद्र के लहरे की तरह मूव करते हैं। अच्छा, जब बूम जोरों में चल रहा है तो लोगों को मैं नौकरी दूंगा। जब मार्केट डाउन है, रिसेशन और डिप्रेशन है, जब 1930 में अमेरिका में डिप्रेशन हुआ था, 1/3 लोग की नौकरी चली गई थी पूरे अमेरिका में। तो उस समय जो बेरोजगारी होता है, मार्केट डाउन है उसकी वजह से, जो आईटी इंडस्ट्री में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। 1-2 साल में रिकवरी आएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी लेट अस टेक वन एग्जांपल। 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी था और आज, मैं तुमको एक एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक, मैंने बताया था एसबीआई में पासबुक प्रिंटिंग मशीन के लिए अलग आदमी, मशीन आ गया। कैश लेने के लिए लोग काफी लगते थे, अभी सीडीएम आ गया, कैश डिपॉजिट मशीन। पहले जो मटके हैं हाथ से लोग बनाते थे, अभी मशीन बनाता है। पहले बोलते ना हैंडी वर्क जो था, वो भी मशीन करता है। सो देश का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, रोबोटिक्स आना शुरू हो गया। अभी मैंने बताया था ना, एचडीएफसी बैंक में उन्होंने रोबोटिक्स लगा दिया। आप जब एंटर करोगे, रिसेप्शनिस्ट नहीं मिलेगी आपको, रोबोटिक्स मिलेगा, उससे बात करो। अभी तो ऐसे हालत है कि जॉब्स कम, रोबोट ज्यादा मिलेंगे। अब कौन सा देश है, सिंगापुर, वहां पे कितने रोबोटिक्स है पता है? 10,000 लोगों में 800 रोबोट्स है। फॉर 10,000 पीपल देर आर 800 रोबोट्स। इसका मतलब इंसानों का रोल कम होते जा रहा है। सो आगे चलकर इंडिया में भी यही हाल होएगा। फॉक्सकॉन अभी तो लोग को दे रहा है 15-20 हजार, 5-10 साल रुको, वो लोग क्या करेगा? वो काम मशीन कर सकते तो इंसान को क्यों देगा? मशीन में तो इलेक्ट्रिसिटी का ही खर्चा है, प्लस ये भी नहीं है, खाना भी देना नहीं पड़ता, दूसरे इश्यूज भी नहीं है। सो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, देश का स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। अभी हमारे टाइम हम यूज कर, वो गेम आता था ना, स्नेक गेम, नोकिया, उसमें खेल के लोग खुश होते थे। अभी क्या क्या चाहिए लोगों को? पीएस कौन सा है? PS5, PS2 मैंने देखा था एक बार, एक टेनिस गेम था, आई प्लेड, उसमें बहुत मजा आया था। और जो अभी का देखो टेक्नोलॉजी, अभी लोगों को नोकिया आशा दिया जाए, तुमने बोला कि नोकिया फोन चाहिए, पापा पूछेंगे कौन सा, तुम कौन सा बोलोगे? पहले तुम्हारे मुंह से निकलेगा आईफोन या अल्ट्रा, S23 S24 अल्ट्रा। ठीक है। सो स्ट्रक्चर देश का बदल रहा है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट, बेरोजगारी हो रहा है, फिर एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हाँ बेरोजगारी। अभी तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गए ना अमेरिका में, सुना है? सेल्फ ड्राइविंग कार, तुमको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो टेक्नोलॉजी बदल रहा है तो बेरोजगारी भी होगा। सो ये अलग अलग प्रकार थे बेरोजगारी के, जिसमें गांव में बेरोजगारी और शहर में बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पे ये खत्म होता है।